रूस यूक्रेन के युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा होगी। यूएनएससी की बैठक में हुई वोटिंग, पक्ष में 11 तो विरोध में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने वोट नहीं किया। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा, हमारे लिए युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षा अहम। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत की पहल का स्वागत है। हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो। रूस की नेटो देशों को बहुत बड़ी धमकी। रूस ने परमाणु हमले से बचने वाले फोर्स को अलर्ट पर रखा। अमेरिका और नेटो ने कहा, डर का माहौल बनाना चाहता है रूस। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री और सुरक्षा बलों के चीफ से मुलाकात की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण स्थल का भी दौरा किया। बेलारूस बॉर्डर पर होगी रूस यूक्रेन की बैठक। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचे, लेकिन रूस का दावा, यूक्रेन का डेलीगेशन नहीं पहुंचा। रूस से बातचीत से पहले यूक्रेन की हुंकार, कहा ना तो सरेंडर करेंगे, ना ही 1 इंच जमीन छोड़ेंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की का बयान। बेलारूस के राष्ट्रपति ने भरोसा दिया है कि उनकी सीमा से हेलीकॉप्टर, मिसाइल और सेना नहीं घुसेगी। रूस को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, कहा रूस के 2009 सैनिक यूक्रेन के दक्षिण पूर्व मारियोपोल की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीस के विदेश मंत्री से बात की। यूक्रेन रूस जंग पर ब्रिटेन का बड़ा बयान, कहा बातचीत से पहले यूक्रेन से अपनी सीमा हटाए रूस, बातचीत से पहले ही पीछे हटे रूस। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा, यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया बेल्जियम। यूक्रेन को 3000 मशीन गन और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर देने का फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव में थोड़ी देर बाद बज रहा है वॉर सायरन। लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील। मेयर का बयान, रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेरा। रूसी मीडिया का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, कहा यूक्रेन ने कीव के बाहर रूसी सैनिकों पर रासायनिक हमला किया है। प्रतिबंधित फास्फोरस का इस्तेमाल भी हुआ है। यूक्रेन के सेना प्रमुख का बहुत बड़ा दावा, कहा चेर्निहिव में रूसी सेना ने समर्पण किया और रूसी सैनिक सरेंडर के लिए हैं तैयार। यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक रूस के 4300 सैनिक मारे गए, 146 टैंक, 26 हेलीकॉप्टर, 38 गाड़ियां नष्ट की गई हैं। रूस का यूक्रेन के 950 से ज्यादा सैन्य ठिकाने ध्वस्त करने का दावा। पुतिन ने अपनी सेना की तारीफ की। रूस ने पहली बार अपने सैनिकों के मरने की बात भी कबूली, कहा हमारे कई सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। रूसी सेना का बहुत बड़ा दावा, कहा यूक्रेन के 471 जवान हिरासत में लिए गए। यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत में कई जवान ने सरेंडर किया। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस की बीयूके मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन का दावा, रूस ने कीव में उसके न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी भंडार पर भी मिसाइल से हमला किया। हालांकि इनसे अभी रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा नहीं है। यूक्रेन की सेना का खार्किव को रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा। खार्किव के गवर्नर ने कहा, खार्किव की धरती दुश्मनों से पूरी तरह साफ हुई। खार्किव में घुस रही रूसी फौजों के कदम कदम पर यूक्रेनी फौजों से हुआ सामना। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब बूचा शहर में रूसी सेना ने इमारत पर हमला किया। यूक्रेन की मीडिया का दावा, तोप से हमला हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे शहर इरपिन में जोरदार धमाके की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। लुहांस्क इलाके में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के तेल ठिकाने पर भी हमला किया। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना चुन चुनकर तेल ठिकानों पर हमले कर रही है। कीव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भारी गोलाबारी। यूक्रेन की सेना ने कीव के बाहरी इलाके में पुल को उड़ाया। बुका और इरपिन इलाके में पुल को उड़ाया। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। नाटो देशों से यूक्रेन ने मदद की अपील की। नाटो पीस
कीपिंग फोर्स यूक्रेन भेजने की गुजारिश की। कीव से मुकाबले के लिए सैन्य मदद भेजने की मांग। रूसी विमान के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने को भी गुहार लगाई। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हमले के बाद लोग बेहाल। बम शेल्टर में शिफ्ट किया गया बच्चों का अस्पताल। रूसी हमले के बीच यूक्रेनी नागरिकों में दिखा देशभक्ति का जज्बा। एक ब्लैक बैंड में रोजाना करीब 350 लोग रक्तदान करने आ रही है। यूक्रेन में जंग में घायल लोगों की मदद के लिए आगे आए आम नागरिक। फर्स्ट एड का सामान जुटाने में लगे लोग। घायलों की मदद के लिए तैयारी का वीडियो सामने आया। रूस ने 4 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। लिथुआनिया, लातविया के लिए रूस का हवाई रास्ता बंद। एस्टोनिया, स्लोवेनिया के लिए भी रूस में हवाई क्षेत्र बंद किया गया। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और चीन में भी तनातनी बढ़ी। अमेरिका ने कहा चीन रूस पर पाबंदियां का समर्थन नहीं कर रहा। चीन का जवाब, पाबंदियों से समस्या का समाधान नहीं, यूएन से हल निकलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का दावा, अब तक 3,68,000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिकों ने पड़ोसी देशों में शरण ली। यूरोपीय संघ ने कहा युद्ध जारी रहा तो 70 लाख लोग विस्थापित होंगे। यूरोपीय संघ ने रूस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। रूस की सरकारी मीडिया पर भी लगाया बैन। कनाडा ने भी रूस विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया। यूरोपीय संघ के ज्यादातर देश रूस को स्विफ्ट से बाहर करने पर हुए सहमत। जापान भी यूरोपीय संघ के साथ। अगर रूस को स्विफ्ट से हटाया जाता है तो उसे विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। रूस के लिए पैसे भेजना या मांगना लगभग असंभव हो जाएगा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की दुनिया से अपील, कोई देश रूस से तेल और गैस न खरीदे, नहीं तो ये यूक्रेन के लोगों की मौत की वजह बनेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO से रूस के साथ सभी तरह के सहयोग रोकने की गुजारिश की। फ्रांस ने रूस को फुटबॉल विश्व कप से बाहर करने की अपील की तो इंग्लैंड ने भविष्य में रूस के साथ फुटबॉल मैच खेलने से मना किया। रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय के अफसरों से ताजा हालात की जानकारी ली। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय के अफसरों से ताजा हालात की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक गणराज्य में सहायता केंद्र बनाए गए हैं। पोलैंड ने बिना वीजा के छात्रों को अपनी सीमा में आने की इजाजत दी। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान। 6 जिलों की 68 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मैदान में 15 महिलाएं समेत 153 उम्मीदवार करीब 12.25 लाख मतदान करेंगे। किस्मत का फैसला। यूपी चुनाव प्रचार में दिग्गज दिखाएंगे दम। पीएम मोदी की बलिया, महाराजगंज और कुशीनगर में रैलियां तो अमित शाह की 4 जनसभाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। जौनपुर, मिर्जापुर और चंदौली में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी धुआंधार प्रचार। पूर्वांचल में 5 रैलियों को करेंगे संबोधित तो गोरखपुर में रोड शो भी करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्य का आज वाराणसी दौरा। दोपहर 3:30 बजे विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। 3:45 बजे से मंदिर परिसर से गिरजाघर चौराहे तक जनसंपर्क अभियान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ताबड़तोड़ प्रचार। अंबेडकर नगर, बस्ती और संतकबीर नगर में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।